हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया था कि नितिन अब पॉइजन होल की जर्नी को पूरी तरह से खत्म कर चुका था और वहां से सब कुछ काम खत्म करने के बाद में अब वह होंगन सिटी लौट रहा था और चिंग सिटी के अंदर से ही उसने रिया को वहीं पर ही भेज दिया था और वहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। नितिन अभी हीलियो बीस्ट के ऊपर बने हुए घर के अंदर बैठा हुआ था। चारों तरफ अब सूर्य की किरणें बिखरी हुई थी और आसपास की हवा पूरी तरह से गर्म थी। नितिन को उस सफर के अंदर 10 दिन हो गए थे जब वह जिंग सिटी से निकला था और अब उसे होंगन सिटी की दीवारें दिखने लगी थी। इन 10 दिनों के अंदर जितनी भी उसने किताबें इकट्ठा की थी उन सभी को वह अच्छी तरह से समझ गया था और उन सभी को अपने लड़ाई टेक्निक्स के अंदर शामिल कर चुका था और उसके बाद में अब उसने संत असैसिन डिसीफर के बारे में पूरी तरह से सीख लिया था। उसके अंदर के सभी रहस्यों को अच्छी तरह से समझ भी लिया था और अब उसके साथ में केवल अब उसके पास में एक ही स्टेप था और उस स्टेप के साथ में वह संत लेवल को हासिल कर सकता था। लेकिन उसके अंदर भी एक गड़बड़ थी, उसके पास में अभी 7 कलर जेड क्रिस्टल नहीं था। नितिन अपनी जगह बैठे बैठे ये सोच रहा था, अब मुझे ये कैसे हासिल करना चाहिए। अगर मेरे पास में ये अभी होता तो मैं कब का ही संत लेवल तक पहुंच चुका होता। थोड़ी सी सोच विचार के बाद में नितिन सोचता है, चलो अब ये तो मैं करने से रहा, मुझे ये मोहन से ही कहना होगा क्योंकि वही है जो इन जैसे कामों को संभाल सकता है। क्योंकि मोहन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो नितिन का ये काम कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि मोहन हर एक जगह की चीज का ध्यान रखता है और नितिन का सारा व्यापार भी वही संभालता था। कुछ ही समय के बाद में अब नितिन अपने घर पर पहुंच चुका था और जैसे ही वह नीचे हीलियो बीस्ट को लैंड करवाता है उसी के साथ में अब मोहन वहां पर भागा भागा चला आता है। सबसे पहले वो नितिन के पास में आता है और वह कहता है, छोटे मालिक, मेरे पास में आपके लिए एक सूचना है। हाँ बोलो, क्या बात है। नितिन ने बड़े ठंडेपन से उसे जवाब दिया क्योंकि उसको यहाँ से गए हुए कम से कम 20 दिन हो गए थे, इसीलिए उसके लिए यहाँ पर कोई सूचना होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मोहन ने कहा, छोटे मालिक, बात कुछ ऐसी है कि आरव को यहाँ से कॉम्बैक्ट मास्टर्स ले जा चुके हैं। कॉम्बैक्ट मास्टर वेदांत यहाँ पर आए थे और आरव उनके साथ में चला गया। अच्छा, लेकिन वो यहाँ से गए क्यों हैं? नितिन की बात सुनने के बाद में मोहन ने कहा, जी छोटे मालिक, वो तो मेरे को कुछ ऐसा कह रहे थे कि वह अभी कॉम्बैक्ट मास्टर सिलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और अगर वह इस बार उसके लिए नहीं जाते तो फिर उन्हें अगले साल फिर से ट्राई करना होता, इसीलिए वह आपके बिना वेट करे यहाँ से चले गए। लेकिन उन्होंने आपके लिए एक लेटर छोड़ा है। मोहन के हाथ में से वह लेटर लेने के बाद में नितिन ने एक गंभीर भाव के साथ में उस लेटर को खोला। वह लेटर पूरी तरह शब्दों से भरा हुआ था और उस लेटर को पढ़ने में नितिन को ज्यादा समय भी नहीं लगा। उस लेटर को पढ़ने के बाद में नितिन के चेहरे के ऊपर एक भाव देखा जा सकता था, लेकिन अब वह वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए उसने एक लंबी सांस ले ली। कॉम्बैक्ट मास्टर वेदांत ने आरव से संबंधित सारी जानकारी मुख्यालय के अंदर बता दी थी और मुख्यालय ने आरव को किसी भी कीमत पर कॉम्बैक्ट सिलेक्शन के लिए वहां पर बुलाया था, क्योंकि वहां पर अब कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के लिए एक उत्तराधिकारी चुनना था, जिसके लिए आरव को वहां पर चुना गया था। कॉम्बैक्ट मास्टर्स के अंदर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेक्शन होता है जिसके अंदर कॉम्बैक्ट गॉड को चुना जाता है। कॉम्बैक्ट गॉड कॉम्बैक्ट मास्टर्स के अंदर सबसे बड़ा पद होता है। इसको जीतने वाले को वहां का एक उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। नितिन अब कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह भी जानता था कि उसके स्टूडेंट्स को एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही था। वह कौन सा जिंदगी भर उसके साथ में रहने वाले थे और अब उसे भी तो अपनी मंजिल मिल चुकी थी। लेकिन नितिन ने इन 10 दिनों के अंदर अपने 2 डाइट स्टूडेंट्स को भेज दिया था। इसी साथ में नितिन अब खुद को थोड़ा बहुत अकेला भी महसूस कर रहा था, लेकिन वास्तव में नितिन अभी भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि वास्तव में अगर आरव ने इस सिलेक्शन को पास कर लिया तो उसके बाद में वह वहां का प्रमुख बन जाएगा और नितिन के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही होगी, क्योंकि उसने जितनी भी शिक्षाएं उन्हें दी थी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। नितिन के दिल के अंदर अभी दोनों तरह की भावनाएं चल रही थी। वह थोड़ा बहुत दुखी भी था क्योंकि उसके स्टूडेंट्स उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन वह खुश भी था कि उसके स्टूडेंट्स कुछ नया करेंगे और दुनिया में बहुत ही आगे बढ़ेंगे। फिर नितिन ने सोचा, चलो अब ठीक है, वो चले गए हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे ही मैं प्राचीन डोमेन के उस
मामले से निपटने के बाद में अपने वीपी क्लब को वहाँ पर लेके जाने भी वाला हूँ, तो शायद मेरे को वापस रोसात एम्पायर के अंदर वह मिल जाए, क्योंकि मैंने कॉम्बैट मास्टर वेदांत को वादा भी किया था कि वह वीपी क्लब के सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पर लेके जाएगा, ताकि वह वहाँ पर जाकर उनसे थोड़ा बहुत तालमेल बिठा सके और उनसे कुछ नया सीख सके। और वहाँ पर जाने के बाद में शायद उसे आरव के कुछ समाचार भी मिल जाएंगे। ये सब कुछ सोच लेने के बाद में अब नितिन जल्दी से वापस से रोहन की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है, और बताओ, और कुछ यहाँ पर मेरे लिए समाचार हो तो। नितिन की बात सुनने के बाद में मोहन ने कहा, हाँ छोटे मालिक, मेरे पास में और भी कुछ समाचार है आपके लिए। फॉर्मेशन मास्टर स्कूल और लोहार स्कूल, इन दोनों स्कूल में से अपने अपने 10,000 विद्यार्थियों को वहां पर फायर सोर्स सिटी के अंदर ले जाया गया है। मोहन ने नितिन को बताया, हाँ क्या तुम सच कह रहे हो? क्या 10,000 स्टूडेंट्स? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नितिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नितिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नितिन पहले से जानता था कि यहाँ के सभी टीचर्स वहाँ पर देखने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि वह प्राचीन डोमेन के अंदर जाने वाले थे। लेकिन नितिन ये सोच रहा था कि आखिरकार इतने सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर ले जाने का क्या ही कारण होगा, क्योंकि नितिन के अनुसार तो वह मिशन बहुत ही ज्यादा सीक्रेट था और उसको किसी को भी नहीं बताना था। तो फिर ये इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर ले जाकर क्या करना चाहते हैं? लेकिन नितिन ने कुछ सोचा, अगर ये मिशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन स्टूडेंट्स को वो वहाँ पर लेकर गए हैं उन्हें भी इस मामले के बारे में नहीं पता होगा कि उन्हें वहाँ पर क्यों ले जाया गया है। नितिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे इस मामले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और ये मिशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो फिर मोहन को भी इसके बारे में पता नहीं लगने देना था। नितिन ने आगे मोहन से पूछा, और कुछ है क्या यहाँ पे मेरे को बताने के लिए? हाँ छोटे मालिक, मेरे पास में एक और खबर है। मोहन थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने नितिन से कहा, लेकिन मोहन को इस तरह से मुस्कुराते हुए देख नितिन ने उससे कहा, तुम इससे मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें जो पता है वो मुझे बताओ। हाँ छोटे मालिक, रुकिए सही, मैं बता रहा हूँ। मोहन ने अपना सर नीचे कर दिया और उसने बताया, छोटे मालिक, जब आप यहाँ पर नहीं थे तब यहाँ पर प्रत्युषा आपको ढूंढने के लिए आई थी। मोहन उस समय इसलिए हंस रहा था क्योंकि जब से वह नितिन के साथ में यहाँ पर आया है बहुत सी लड़कियां उसको मिली है, लेकिन आज तक नितिन ने किसी भी लड़की को भाव नहीं दिया। और वह ये भी जानता था कि जब भी प्रत्युषा का नाम नितिन के सामने आता है तो वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाता है और उसके चेहरे के ऊपर ग्लो देखा जा सकता था। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ नितिन ने प्रत्युषा का नाम सुना, नितिन की आंखें चमक उठी, उसका दिल धक धक करने लगा। वो पूरी तरह से असंतुलन हो गया था। उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि जब भी प्रत्युषा उसके सामने आती है तो उसका दिल पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज्यादा तेज धक धक करने लगता है। वो तो हम सभी को पता है कि नितिन प्रत्युषा को पसंद करने लगा था। वास्तव में नितिन को भी इसके बारे में नहीं पता था क्योंकि वह बहुत सी खूबसूरत लड़कियों के साथ में मिला था, लेकिन आज तक उनके साथ में रहकर उसने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया। लेकिन प्रत्युषा के बारे में सुनते ही अचानक से उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। लेकिन नितिन उससे मिलना तो चाहता था, लेकिन नितिन के पास में यहाँ पर इतना सारा काम था। उसके बाद में वह जिंक सिटी चला गया और उसके बाद में वह अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर, जिसकी वजह से वह इतने समय से प्रत्युषा से नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार फिर से उसका नाम सुनते ही अब उसके अंदर उससे मिलने की बेचैनी वापस से आ गई थी। इसीलिए जल्दी से वो मोहन से कहता है, मोहन सुनो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहन के चेहरे के ऊपर भी एक हंसी देखी जा सकती थी। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है छोटे मालिक, क्योंकि मोहन भी समझ चुका था कि अभी नितिन कहाँ पर जाने वाला है, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं पूछा। और इतना कहते ही नितिन वहां से निकल गया। अब वह प्रत्युषा के घर के बाहर पहुंच चुका था, लेकिन वह दरवाजा खटखटाने वाला ही था कि अचानक से उसको कुछ याद आता है और सबसे पहले वह अपने कपड़ों को देखने लगता है और उसके बाद में वह अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक कांच बाहर निकलता है और उसके अंदर अपने आप को देखने लगता है। आज तक नितिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद में नितिन उस गेट को खटखटाता है और धीरे से कहता है, प्रत्युषा, मैं नितिन हूँ। उसने ज्यादा तेज नहीं बोला था, लेकिन अपनी एनर्जी के साथ में उसने जो बोले थे वह घर के अंदर तक जा रहे थे। कुछ ही समय बाद में अचानक से एक अंदर से प्यारी सी आवाज आती है, हाँ अंदर आ जाओ। जैसे नितिन ने वह आवाज सुनी, वह जल्दी से गेट खोलता है और अंदर की ओर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर घुसता है तो कुछ ही दूर के अंदर उसे एक सुंदर सी लड़की दिखती है, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेंटिंग बना दी हो। लेकिन उसी के साथ में एक और जना वहाँ पर खड़ा हुआ था। वह कोई और नहीं, वह हेड दिलीप थे।
लेकिन हेड दिलीप को देखते ही उसके मन में एक ही ख्याल आया, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ये तो वापस रोसात एम्पायर चले गए थे कुछ जरूरी काम के लिए, साथ में पवेलियन मास्टर आदर्श भी तो गए थे, तो फिर अभी यहाँ पर ये कैसे हो सकते हैं? क्योंकि नितिन ने ये नहीं सोचा था कि वह फायर सोर्स सिटी से पहले हेड दिलीप से वापस मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हेड दिलीप ने देखा कि नितिन वहाँ पर आ गया है, तो वो उत्सुकता से उसके पास में चला गया और उससे कहने लगा,